मैं ये कहता था कि आप ये फर्स्ट राउंड का पेपर पास करो, क्योंकि ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब इस तरीके का प्रोविजन बन रहा है पढ़ाई का। अब जैसे पहले एक राउंड होता था, बच्चा रिलैक्स होता था कि भाई 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अब क्या, एक राउंड फिर दूसरा राउंड अगर उसे देना पड़ रहा है, फिर वो 11th में लेगा, फिर 11th का। प्राइवेट स्कूलों में तो क्या होता है, जैसे ही सेशन चालू होता है 15 दिन बाद यूटी की डेट शीट आ जाती है, तो बच्चे के सामने एक और दुविधा रहेगी, वो कैसे उसको तैयारी करेगा। फिर आपने 12वीं के दिए, फिर 12वीं के बाद फिर सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा। जैसे ही 12वीं के पेपर खत्म हुए, सीयूटी की डेट शीट आ जाती है और उसका पेपर देना पड़ेगा। तो पढ़ाई का प्रोविजन ऐसा है, जैसे पहले होता था 10th का हमने पेपर दिया, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा खूब खेलते कूदते रहते थे, जब आएगा तभी देखा जाएगा। अब तो रिजल्ट फटाफट आएगा, फटाफट दूसरे राउंड की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर 11वीं की एकदम तैयारी, क्योंकि स्कूल वाले तो आपको पता ही है। फिर 12वीं का पेपर खत्म हुआ। अच्छा, 12वीं का पेपर खत्म होता है, खत्म होने से पहले ही तो एलएल कई मतलब आईपी की डेट शीट आ जाती है। कई पेपर तो 12th के बोर्ड के एग्जाम से पहले हो जाते हैं। तो पढ़ाई का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मन लगाने की जरूरत है। जो पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, और आप समझिए कि हर साल कोई ना कोई पॉलिसी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में 11 12 कुछ ऐसे सुनने में आए जो कट गया था, कोर्स कट गया था, वो फिर दोबारा से ऐड होगा। तो ऐसी कोई चीजें, कई सारी चीजें हो सकती है। तो आप जो भी सीबीएसई की न्यूज आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, जैसे अब सीयूटी की डेट शीट आएगी, ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से डेट शीट निकल जाए या आप उसको भर ना पाए। तो ध्यान रखिए। जय श्री राम। ठीक है ना, ये बात थी।